नाम पर सदियों का संघर्ष हुआ, जिस नाम के लिए लाखों सनातनियों ने बलिदान दिया, जिस नाम पर देश ने इतिहास बनते देखा और जिस नाम के आगे आज पूरी दुनिया के अरबों सनातनी पूरी श्रद्धा से सिर झुकाते हैं, क्या उसी नाम के साए में कोई ऐसा रहस्य भी पल रहा है जिसकी आहट अब दीवारों से टकराकर बाहर आने लगी है? जी हां, और वो नाम है भगवान श्री राम का, जिनके नाम के सहारे कुछ लोग बहुत बड़ी धांधली कर रहे हैं। रामलला की नगरी अयोध्या की पावन धरती से उठी एक सनसनी ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। दावा ऐसा जिसने सवालों का ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है कि आस्था, इतिहास और जवाबदेही तीनों एक ही चौराहे पर खड़े नजर आ रहे हैं। अयोध्या से उठी एक आवाज ने पूरे देश में खलबली मचा दी है। सालों तक भगवान श्री राम मंदिर आंदोलन का हिस्सा रहे एक राम भक्त ने ऐसे दावे किए हैं जिसने कई बड़े नामों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दावा ऐसा कि आपके होश उड़ जाएंगे। लग रहा है कि चोरी का मामला 200 करोड़ से भी बहुत आगे जाने वाला है। अब तक तो सोना और नकदी की बात हो रही थी, अब मामला काफी आगे बढ़ गया है और राम मंदिर चोरी विवाद ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को लेकर अब बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और कुछ नए खुलासे ने पैरों तली जमीन हर किसी की खिसका दी है। अयोध्या श्री राम मंदिर में गजब हो गया। पहले नकद गायब, फिर सोना गायब और अब एक नया खुलासा। राम मंदिर से सोने चांदी की 1250 शिलाएं गायब। पूरी दुनिया में मचा हड़कंप, योगी किसी को नहीं छोड़ेंगे। अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी कोई नई घटना नहीं है। धर्म सेना के संस्थापक संतोष दुबे ने कुछ ऐसे दावे किए हैं जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। संतोष दुबे ने चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा है कि 1989 में गांव-गांव, शहर-शहर और देश विदेश से पूजित होकर अयोध्या आई सोना चांदी, हीरे, माणिक और अष्ट धातु की 1250 शिलाएं अब गायब हो चुकी हैं। जी हां, 1250 शिलाएं राम मंदिर से गायब हो चुकी हैं। यह शिलाएं 2002 तक कार सेवकपुरम में रही। मिट्टी की पूजित शिलाएं आज भी कार सेवकपुरम में रखी हैं, लेकिन धातु की शिलाएं कहीं नजर नहीं आ रही हैं और यह सबसे सनसनीखेज खबर है। अगर यह दावा सही है तो संतोष दुबे के मुताबिक सोने चांदी की शिलाओं की देखरेख का जिम्मा भी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के पास था। ये शिलाएं कार सेवकपुरम में जहां सुरक्षित रखी गई थी, वहां 3 ताले लगे थे। फिर ये शिलाएं कहां गायब हो गई, ये किसी को नहीं पता। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक श्री राम मंदिर आंदोलन से जुड़े संतोष दुबे ने साफ तौर पर कहा कि भगवान राम के मंदिर के लिए 1985 में श्री राम जन्मभूमि न्यास बना। इसके अध्यक्ष परमहंस रामचंद्र दास थे। न्यास में विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल, गिरिराज, रामविलास वेदांती, चंपत राय समेत कई लोग शामिल थे। श्री राम मंदिर आंदोलन को धार देने के लिए 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा अभियान शुरू किया। नारा दिया गया, ₹1.25 दे दे रे भैया रामशिला के नाम का। राम के घर में लग जाएगा पत्थर तेरे नाम का। इस अभियान में विश्व हिंदू परिषद ने हर व्यक्ति से ₹1.25 मतलब एक घर से 5 से 10 रुपए चंदा देने के लिए कहा। साथ ही घर घर से पूजित शिलाएं भी मांगी। विश्व हिंदू परिषद ने कहा था कि श्री राम मंदिर के निर्माण में इन शिलाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। इस अभियान ने पूरे देश में श्री राम मंदिर के आंदोलन को तेज कर दिया। लोगों ने खुलकर दान किया और संतोष दुबे का कहना है कि मैं तो अयोध्या में ही रहता हूं, तब कार सेवकपुरम से जुड़ गया था। मेरा काम ऐसी शिलाओं का लेखा जोखा तैयार करने का था जो सोना चांदी, हीरा, माणिक, अष्ट धातु सहित अन्य महंगी धातुओं से तैयार करके भेजी जा रही थी। तब मेरी उम्र 22-23 साल की रही होगी। मेरे साथ इस गणना में तब संघ के एक प्रचारक डॉक्टर रामविलास वेदांती और परमहंस रामचंद्र दास शामिल थे। डॉक्टर रामविलास वेदांती और परमहंस रामचंद्र दास आज इस दुनिया में नहीं है। संतोष दुबे के खुलासों ने लोगों के, खास करके राम भक्तों की नींद उड़ा दी है और अब सवाल ही सवाल है
आखिर राम मंदिर में ऐसा क्या हो रहा है कि सारी चीजें गायब हो रही हैं? मॉरिशस से आई सबसे महंगी शिला। संतोष दुबे का दावा है कि सोने, चांदी और अष्टधातु की इन शिलाओं की कुल संख्या 1250 थी। परमहंस रामचंद्र दास जी बताते थे कि इन शिलाओं में सबसे महंगी शिला मॉरिशस वाली थी। मुंबई के एक व्यापारी ने जो शिला भेजी थी उस पर हीरे जड़े थे, सबसे ज्यादा चांदी, फिर सोने की शिलाएं थी। 3 तालों के भीतर से 2002 के बाद गायब हो गई ये शिलाएं ट्रस्ट के अध्यक्ष परमहंस रामचंद्र दास के निर्देश पर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय की देखरेख में रखवाई गई थी। शिलाएं सुरक्षा के लिए जहां रखी गई वहां 3 ताले लगाए गए थे। 2002 तक ये शिलाएं थी, इसके बाद से पता नहीं चला। संतोष दुबे कहते हैं इसके पीछे चंपत राय की भूमिका रही है। दावा करते हैं कि परमहंस रामचंद्र दास इसी सदमे में बीमार रहने लगे और 2 साल बाद प्राण त्याग दिए। यानी इनके हिसाब से चंपत राय यहां पर बहुत मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर रामविलास वेदांती डर की वजह से बोल नहीं पाए, ऐसा इनका दावा है। इससे साफ है कि श्री राम मंदिर के नाम पर मिलने वाले दान के सोने चांदी की चोरी आज नहीं, 1989 से ही शुरू हो गई थी। और यही आज की सबसे बड़ी खबर है, सनसनीखेज खबर, हैरान करने वाली खबर कि भगवान श्री राम के मंदिर में चोरी आज से नहीं 1989 से हो रही है। दान पेटी के चढ़ावे का भी कोई रिकॉर्ड नहीं। कार सेवकपुरम में विश्व हिंदू परिषद ने श्री राम मंदिर का मॉडल रखा था। इसके सामने एक दान पेटी रखी गई थी। इसमें भी देश भर से आने वाले श्रद्धालु दान करते थे। यह मुख्य दान पेटी नहीं था, लेकिन इसमें इतने दान हुए जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस दान पेटी में 50 रुपए से अधिक दान देने वालों की रसीद काटी जाती थी। मतलब इससे कम की राशि का कोई लेखा जोखा नहीं था। और जो गरीब जाते हैं, जिनकी संख्या 90% तो वही लोग जाते हैं, मिडिल क्लास लोग या गरीब लोग जो 5 रुपए 10 रुपए मंदिर में देते हैं। जरूर इस दान पेटी में हर महीने 5 से 7 लाख रुपए जमा होते थे। दान देने वाले व्यक्ति को बदले में श्री राम मंदिर मॉडल की एक फोटो दी जाती थी। तब भी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से चंदे में मिलने वाली राशि कभी सार्वजनिक नहीं की गई। संतोष दुबे का दावा है कि 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना, तब न्यास को इसमें समाहित कर दिया गया। उस समय न्यास के खाते में सिर्फ 8.5 करोड़ रुपए दिखाए गए। तब भी सोने चांदी की शिलाओं का कोई जिक्र नहीं किया गया। इसके बाद ट्रस्ट ने समर्पण और सहयोग राशि अभियान चलाया। ऑनलाइन भी चंदा लिया गया। घर घर चलाए गए समर्पण राशि के लिए रसीद भी दी गई। हालांकि रसीद और दान में मिली राशि को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। पहले न्याय और अब ट्रस्ट में चंपत राय की सर्वे सर्वा की भूमिका रही है। आरोप लगते हैं कभी भी उनकी तरफ से पारदर्शिता दिखाने की कोशिश नहीं की गई है। और यहां चंपत राय पर सबसे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सबसे बड़ी मछली चंपत राय ही है? जब जांच होगा सब कुछ खुलासा हो जाएगा। कौन है संतोष दुबे? परमहंस रामचंद्र दास के समय कार सेवकपुरम से जुड़े। 1989 में श्री राम शिला पूजन के रूप में प्राप्त होने वाली सोने चांदी आदि की गिनतियों की गणना करते थे। 2 नवंबर 1980 की अयोध्या गोलीकांड में 4 गोलियां लगी थी। 6 दिसंबर 1992 में विवादित ढांचा तोड़े जाने के समय आखिरी गुंबद के नीचे दब गए थे। यह होता है राम भक्तों का जुनून। तब शरीर की इनकी 17 हड्डियां टूटी थी और कई महीने कोमा में रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भगवान श्री राम की कृपा देखिए, आज संतोष दुबे कैसे भगवान श्री राम का जयकारा लगा रहे हैं। विवादित ढांचा तोड़ने वाले मुख्य आरोपियों में शामिल रहे, यानी हिंदुओं के गौरव हैं ये। धर्म सेना के संस्थापक और शिवसेना से भी जुड़े रहे हैं। तो संतोष दुबे का ये परिचय है जो अपने आप में इस बात की गवाही देता है कि अगर ये व्यक्ति इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो जरूर इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। क्योंकि अयोध्या का भव्य राम मंदिर भारत का आदर्श है, भारत की प्रतीक है, भारत की संस्कृति और विरासत की सबसे बड़ी पहचान है और सनातनियों का, हिंदुओं का, उनकी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र भी है। जहां राम मंदिर बनने के बाद 2022 ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और 2026 तक श्रद्धालुओं की संख्या वहां करोड़ों में पहुंच गई। राम मंदिर ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड।
4.5 साल में 61 करोड़ दर्शन। श्री राम मंदिर में दर्शन करने 2022 से अब तक 4.5 साल में करीब 62 करोड़ लोग पहुंचे हैं। दर्शन करने वाले सामान्य व्यक्ति भी कम से कम 10 रुपए श्रद्धा भाव से जरूर चढ़ाते हैं। इस हिसाब से 600 करोड़ रुपए सिर्फ दान पेटियों में लोगों ने दान किया है। इन 4 सालों में 600 करोड़, यह है हिंदुओं की ताकत भगवान श्री राम के लिए। इसमें महिलाओं की ओर से दान की गई सोने चांदी के जेवरों की बात नहीं है, यह सिर्फ कैश की बात है। 600 करोड़। 2024 में चंपत राय ने जब चढ़ावे का विवरण दिया था तब उन्होंने 13 क्विंटल चांदी और 20 किलो सोने का जिक्र किया था। 2025 में करीब 30 करोड़ लोगों ने दर्शन किए। इस हिसाब से 2025 में करीब 300 करोड़ रुपए का चढ़ावा आना चाहिए, जबकि 1 अप्रैल 2025 से 28 फरवरी 2026 का जो रिकॉर्ड ट्रस्ट ने 21 मार्च की बैठक में पेश किया है उसमें सिर्फ 54 करोड़ रुपए दिखाए गए थे। अब अगर 2026 की बात करें तो जनवरी से 15 जून तक इस महीने में लगभग 7 करोड़ लोग दर्शन कर चुके हैं। जरा सोचिए कितना बड़ा ये आंकड़ा है। यानी राम मंदिर में करोड़ों की संख्या में हर साल लोग आ रहे हैं और ये बढ़ता जा रहा है। 5, 10, 15, 20, 25, 30 से ये 60, 65 करोड़ तक पहुंच चुका है। यानी आप सोचिए, भगवान श्री राम के भक्त सिर्फ एक बार सोचते तक नहीं, चले आते हैं रामलला के दरबार में अपना सब कुछ न्योछावर पर करके। कोई कर्ज लेता होगा, कोई अपने पेट काटता होगा, कहीं से पैसे बचाता होगा अयोध्या की यात्रा करने के लिए, और इतना बड़ा घपला हो गया। चंपत राय को जवाब देना पड़ेगा। भगवान श्री राम के मंदिर में आखिरकार हो क्या रहा है? सवाल बहुत तीखे हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं और सिर्फ श्रद्धालुओं की आस्था से नहीं, उनकी जिंदगी की कमाई से भी जुड़े हैं। क्योंकि मामला अब जिस तरह से रफ्तार पकड़ता जा रहा है, लग रहा है कि 1000 करोड़ से कम का ये मामला नहीं है। एक एक बात को लेकर जवाब देना पड़ेगा। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।